जब उबलने लगता है तो किसमें बदलने लगता है? वाष्प में। पानी उड़ जाता है, पूरा पानी खत्म हो जाता है। मतलब वो पानी था, द्रव में था, लेकिन उबल करके वाष्प बन गया, उड़ गया, खत्म हो गया ना। पानी है, पानी को आप करते हो फ्रिज में रख देते हो तो क्या हो जाता है? जम जाता है। पानी था, एकदम लिक्विड था, द्रव में था, लेकिन जब जमा दिया तो किसमें बन गया? ठोस में बन गया। मान लो तो सर फट जाएगा ना, पनिया से मारोगे तो फटेगा नहीं, फटेगा। लेकिन जब पानी को जमा दिया तो क्या बन गया? ठोस बन गया। मतलब द्रव से वो किसमें बदला? द्रव से वो बन रहा है सीधे किसमें? ठोस में। पहले पानी द्रव में था, फिर जब जमा दिया तो किसमें बन गया? ठोस में बन गया। बन गया ना। अब जैसे कपूर है, कपूर आप ले रहे हो, कपूर कैसा होता है? ठोस होता है, लेकिन जैसे जला दिया खत्म, राख बन गया ना। तो अब अचानक वो पदार्थ, यही है पदार्थ की परिवर्तन अवस्था, वह एक रूप से अपने स्वयं मूल अवस्था को छोड़ करके वो दूसरी अवस्था में चली जाती है। इसी को बोलते हैं परिवर्तन अवस्था, पदार्थ की परिवर्तन अवस्था। जैसे लोहा है, लोहा, ये जरूरी नहीं कि लोहा है तो लोहा ऐसी अवस्था में रहेगा, ये जरूरी नहीं है ठोस अवस्था में रहेगा। ये भी पिघलता है, इसको भी पिघलाया जाता है, पिघला करके दूसरा मॉडल तैयार किया जाता है। तो हर मतलब इस धरती पे जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं सबका परिवर्तन अवस्था है। ये जरूरी नहीं कि वही अवस्था जो बन गया सो बन गया। जैसे लकड़ी है, लकड़ी अब ये मॉडल की बन गई तो बन गई, क्या ये बदलेगा नहीं? अरे इसको जला के राखी बना देंगे हम, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? एकदम खत्म हो जाएगा, एकदम स्वाहा, खत्म, फाइनल। तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था, आप पढ़ रहे हो पदार्थ, पहला चैप्टर ही रसायन विज्ञान का पदार्थ है, तो पदार्थ के ही बारे में पढ़ना है ना। तो पदार्थ आपको पता है कि पदार्थ तीन अवस्थाओं में पाया जाता है, पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। ये ठोस, ये द्रव और ये गैस, धरती के तीन अवस्थाओं में पदार्थ पाया जाता है। या तो ठोस में पाया जाएगा, या तो द्रव में पाया जाएगा, या तो गैस में पाया जाएगा। तो ठोस का मतलब, द्रव का मतलब, गैस का मतलब आप समझ चुके हैं। अब कहेंगे सर ये कितने रूप में बदलेगा? क्या ये ठोस है तो लड़का बन जाएगा? अरे ऐसा नहीं होगा, ये अपने ही रूप में खिलवाड़ करेगा। ठोस से द्रव बनेगा, द्रव वाला ठोस बनेगा, गैस द्रव बनेगा। मतलब ये तीन ही रूप में खेलेगा। ये जरूरी नहीं है कि अचानक वो दूसरा कुछ बन जाएगा, इमेजिन हो जाएगा, जैसे जादू हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अपने ये तीनों रूपों में ही रहेगा। जैसे पानी मैंने बताया था, पानी द्रव में होता है, जमा दिया किसमें बदल गया? ठोस में, और उसको उबाल दिया किसमें बन गया? गैस में। तो ये तीन रूप में ही रह सकता है, इससे ज्यादा परिवर्तन अवस्था नहीं हो सकती उसकी। मैंने पहले ही बताया था कि पदार्थ की तीन ही अवस्था होती है। पहला क्या था? ठोस, द्रव, गैस। तो ये पदार्थ की तीनों अवस्था है, जिसमें आप लिखो पदार्थ की परिवर्तन अवस्था। अब लिखिएगा परिभाषा पदार्थ की परिवर्तन अवस्था में, हेडिंग डालिए पदार्थ की परिवर्तन अवस्था। हो गया, लिखिएगा, हेडिंग हो गई पदार्थ की परिवर्तन अवस्था। लिखिएगा जब पदार्थ अपनी मूल अवस्था को छोड़कर, जब पदार्थ अपनी मूल अवस्था को छोड़कर दाब कामा ताप, दाब का मतलब प्रेशर, ताप का मतलब हीटिंग, दाब कामा ताप, मूल अवस्था को छोड़कर दाब कामा ताप के कारण दूसरी अवस्था में बदल जाती है। दाब कामा ताप के कारण दूसरी अवस्था में बदल जाती है, उसे पदार्थ की परिवर्तन अवस्था कहते हैं। उसे पदार्थ की परिवर्तन, उसे पदार्थ की परिवर्तन अवस्था कहते हैं। आप लोगों में इसमें दो टॉपिक बेटा मैंने मेन बताया, लिखिए दाब कामा ताप। दो चीज ऐसा पड़ता है जिसके कारण पदार्थ बदलता है।
बात समझ में आ रहा है आदित्य? दाब कामा ताप, आप इस परिभाषा में लिखे हो वह अवस्था जिसमें पदार्थ दाब कामा ताप के कारण, तो ताप का मतलब समझ गए, खोला करके, जैसे लोहा है इसको ताप से पिघला दोगे, और दूसरा है दाब, जब दबाओगे ना तो रहेगा मॉडल चौड़ा, दबा दोगे तो हो जाएगा पीछे जगह, जैसे देखो ये रुमाल टाइप का है ना, इस टाइप का है, लो दबा दिया, बदल गया, मॉडल बदल गया ना, किस रूप में चला गया, दूसरे रूप में चला गया ना, मॉडल तो ऐसा था, लो दबा दिया, खत्म हो गया, ऐसा बन गया ना। अभी लकड़ी इसको दबा दोगे तो टूट जाएगा ना, तो लकड़ी तो लंबा था, दबा दोगे तो दूसरा रूप में बन जाएगा, एकदम टूट जाएगा, इसका दूसरा रूप बन जाएगा, वो दूसरी अवस्था में चला जाएगा। अब लोहा है तो लोहा को भी दबा करके दूसरा रूप में बदला जा सकता है ना, हाँ, ताप से भी बदला जा सकता है, दबा के भी बदला जा सकता है। तो इसीलिए बोला गया कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें दाब कामा ताप के कारण वह दूसरी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, इसे पदार्थ की परिवर्तन अवस्था कहते हैं। समझ में आ गया? तो ये मैंने परिभाषा लिखवाया। अब इसी दोनों टॉपिक पर आगे कल पढ़ेंगे कि कौन कौन सा दाब के कारण कैसे बदलता है और ताप के कारण कैसे बदलता है। बात समझ में आ गया? इसको फेयर बना लेना, एक पन्ना लिखवाया हूं, इससे ज्यादा नहीं लिखवाया हूं। केमिस्ट्री का फेयर अलग बनाइएगा, बायो का फेयर अलग बनाइएगा, और फिजिक्स का फेयर, तीन विज्ञान है, तीन विज्ञान का फेयर अलग बनाना, दो दिन चलेगा। अब कल क्या कौन सा विज्ञान लेकर आना है? जीव विज्ञान कल चलेगा, शुक्रवार और शनिवार जीव विज्ञान चलता है, तो कल आप लोग का जीव विज्ञान पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू।